नमस्कार। ये वीडियो मैं अपनी बहनों के लिए बना रहा हूँ। मेरे भाई लोग भी इसको देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो बहनों, कभी आपने नोटिस किया है कि आप उनसे बात करना चाहती हो पर वो फोन में बिजी है। आप रो रहे हो और वो चुप है। आप उनसे अपनी बातें शेयर करना चाहती हो और वो कह देता है कि यार अभी टाइम नहीं है, मूड नहीं है, बिजी हूँ, फंसा हुआ हूँ, लेट आऊंगा। और आप यही सोचती हो कि शायद मैं ही इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, शायद वो बदल चुका है, या फिर शायद हमारे बीच में कुछ खत्म सा हो रहा है। शादी करके मैं जिस इंसान के लिए आई थी वो इंसान ही मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। बट वेट ए सेकेंड, लेट्स ब्रेक इट डाउन। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर भी नहीं है। प्रॉब्लम है उस इमोशन सिस्टम में जिसकी वजह से किसी ने कभी आप दोनों को सिखाया ही। आज के इस वीडियो में मैं डाइसेक्ट करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा वो सच जो कि रिलेशनशिप को बचाता है, और एंड में एक पावरफुल होपोनोपोनो रिचुअल दूंगा सो जो आपके इमोशनल वॉल्स को मेल्ट कर देता है और आप फिर से एक हो जाते हो। हमेशा की तरह ये वीडियो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर एक पार्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है, तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट वन, ऐसा होता क्यों है? व्हाई दिस हैपेंस? व्हाई हस्बैंड्स बिकम इमोशनली अनअवेलेबल? ये जो पति होते हैं ये इमोशनली अनअवेलेबल क्यों हो जाते हैं? एक बात को समझते हैं। लेट्स गेट रियल हियर। इमोशनल अवेलेबिलिटी कोई नेचुरल स्किल नहीं होती। जैसे चलना, खाना, ये सब चीजें आपकी नेचुरल स्किल्स होती हैं, राइट? इमोशनल अवेलेबिलिटी इज नॉट ए नेचुरल स्किल, स्पेशली फॉर मेन जो कि इंडिया में ग्रो हुए। ये बात ध्यान से सुनो। जो लोग इंडिया में, स्पेशली फॉर द मैन हु हैव ग्रोन ऑन इन इंडिया, उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। ये कोई नेचुरल स्किल नहीं है और ये सीख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके पापा ने नहीं सीखी, उनके पापा ने नहीं सीखी, उनके पापा ने नहीं सीखी। तो अब हम इसको डिकोड करने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। नंबर वन इज उनका चाइल्डहुड। बचपन से उन्हें यह सिखाया गया, मत रो, स्ट्रांग बनो, इमोशनल मत बनो। आप भी अपने बेटे को यही सिखा रहे हो ना, लड़कियों की तरह रोना बंद कर, रोता क्यों है, लड़कियां रोती हैं, लड़का नहीं रोकता, ऐसे बोलते हो ना। जब इमोशंस थे उन्हें इग्नोर कर दिया गया, जब दुख था उन्हें चुप करवा दिया गया। आज जब आपके इमोशंस सामने आते हैं उनके सिस्टम को पता ही नहीं है कि होल्ड कैसे करना है। आई बात समझ में? आपको दुख हुआ, आपने रो लिया, उन्हें दुख हुआ, वो रोते हैं क्या? नहीं रोते। कुछ तो बदल गया ना, कुछ तो चेंज हुआ। क्या हुआ? वो बचपन से लेके आज तक की जो रेजिंग हुई है उसमें बदलाव हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज सुनो। स्ट्रेस प्लस प्रेशर। मेन का इमोशनल शटडाउन एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। अगर उन्हें लगता है कि उनकी जॉब, फाइनेंस या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लिप हो रही है, वो अंदर से फ्रीज हो जाते हैं। उनका साइलेंस एक्चुअली डिफेंस होता है। एग्जाम्पल, एक लड़का है, लड़की को प्यार करता है। अगर उसको लगेगा, अगर उसको डेट पे जाना है उसके साथ, और अगर उसके ऑफिस में इसको ये बोल दिया जाए कि देख ऐसा है, ये काम नहीं हुआ ना, कल से बताइयो, वो लड़का वो काम करेगा, गर्लफ्रेंड के पास नहीं जाएगा। ये उनका एक नेचुरल ट्रेट होता है। फिर आता है तीसरा ऑप्शन, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे हस्बैंड सोचते हैं कि अगर मैं बात करूंगा लड़ाई होगी, तो ठीक है चुप हो जाता हूं। यही होता है 99% टाइम, यही होता है ना। आप बात करना चाहते हो, आप एक पुरानी बात को लेके उससे लड़ना चाहते हैं, बिकॉज जब आप लड़ोगे तो आपके इमोशंस बाहर आएंगे, इमोशंस बाहर आएंगे तो आप उसको, क्योंकि हम जब एक दूसरे के साथ बचपन में क्या करते थे, भाई बहन के साथ आपस में लड़ते थे एक हो जाते थे, लड़ते थे एक हो जाते थे, लड़ते थे एक हो जाते थे। तो ये जो इमोशनल कहा सुनी है ना, ये अभी भी चल रही है। बस आपके पास भाई नहीं है, आपके पास पति आ गया है, आप उसके साथ भी यही चाहते हो, क्योंकि जब आप ये करोगे तभी आप फील करोगे अच्छा। और सामने से क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? अगर मैं बात करूंगा तो लड़ाई होगी, तो ठीक है चुप हो जाता हूं। नंबर फोर, नर्वस सिस्टम ओवरलोड। जब आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है, ब्रेन इमोशनल प्रेजेंस को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। यस, उनका दूर रहना आपके अगेंस्ट नहीं है, वो खुद के अंदर फाइट कर रहे होते हैं। अब चलते हैं पार्ट टू की तरफ, द रियल ट्रुथ। वो इमोशंस से नफरत नहीं करता, वो उनसे डरता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। आप ये सोचते हो कि वो केयर नहीं करते, एक्चुअली वो केयर करते हैं। इतना ज्यादा करते हैं कि उससे लगता है कि अगर वो ओपन हुआ तो इमोशंस का फ्लड उन दोनों को डुबा देगा। मेन डू नॉट ओपन when they are forced, men open when they feel safe। और सेफ्टी का एनवायरनमेंट आता है एनर्जी से, टोन से और सब कॉन्शियस कनेक्शन से। एग्जाम्पल देता हूं, एनर्जी से, आप वो
आप दिन भर उनके बारे में क्या सोच रहे हो? वो प्यार नहीं करते, वो बात नहीं करते, ये नहीं करते, ये आपकी एनर्जी है, नेगेटिव हो रही है, राइट? दिन भर आप उनकी एनर्जी में नेगेटिव हो रहे हो। दिस इज वन थिंग। सेकंड, टोन। जब वो अगर तुमने ये काम किया था, तुम ये काम करोगे, रोटी खाओगे, चावल बना दूं इसकी जगह पे, अच्छा शाम को क्या खाओगे, अच्छा वो काम जो हमने डिसाइड किया था तुमने हो गया क्या, क्या कर लिया तुमने? टोन। मेन वांट्स कि उन्हें ना अप्रिशिएशन मिले। उन्होंने एक काम किया, आपने अप्रिशिएट किया, उन्होंने आपके लिए सुबह सुबह उठ के चाय बना दी, अरे वाह यार क्या प्यारी चाय बनाई है, तुम इतनी प्यारी चाय बनाते हो, तुम तो मतलब मेरी आदत ही खराब कर दोगे, आई लव यू सो मच। यही बोलना है आपको, बस इतनी सी बात बोलनी है, एंड दे आर जस्ट मेल्टिंग अवे। वो पिघल जाएंगे पूरे। जब वो ऑफिस से घर आए, उन्हें बस एक हग कर लो, 5 7 8 सेकंड के लिए। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गेट इनटू द बेड एंड गेट इंटीमेट, नहीं, उनको बस वहां पे खड़े खड़े उनको हक कर लो बस। जैसे हक करोगे ना, उनकी जो ऑफिस एनर्जी जो लेके आ रहे हैं अभी तक, वो वही की वही घर के बाहर ही ड्रॉप हो गई। अब उनको समझ में आ गया कि अब घर आ गया हूँ, और एक गाल पे प्यारी सी छोटी सी किस्सी, उसके बाद बोलो पानी ले आओ, चाय पियोगे, बना लो, मैं वेट कर रही थी तुम्हारा कि तुम आओगे तो साथ में चाय पियेंगे। कितना ब्यूटीफुल है यार, यही तो चाहिए होता है, और क्या चाहिए। चलो ठीक है, मैं आपको बता दिया एनर्जी कैसे ठीक करनी है, टोन कैसे ठीक करनी है। अब सब कॉन्शियस कनेक्शन कैसे ठीक करोगे, तो यहीं पे आता है आपका होपोनोपोनो का मैजिक। पार्ट 3 में लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फिक्स थ्रू होपोनोपोनो। होपोनोपोनो एक एनर्जी का क्लेंजर है, और जब आप ये कहते हो, या फिर इसको अगर आप ऐसे समझोगे, जब आप होपोनोपोनो करते हो, आप दोनों के बीच का इमोशनल डस्ट डिसॉल्व होता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे टेबल पर रखी हुई, टेबल के ऊपर मिट्टी की परत चढ़ी हुई, आपने गीले कपड़े से साफ किया, ओहो टेबल चमक गई, वाह जी वाह। इसको ऐसे समझो, आप हर बार जब आप हर्ट हुए, हर बार जब आप हर्ट हुए, इग्नोर्ड फील किया या फाइट हुई, तो दोनों के सबकॉन्शियस में छोटे छोटे मेमोरी स्टोन्स डिपॉजिट हो गए, ठीक है, और वो स्टोन्स मिलकर एक धीरे धीरे वॉल क्रिएट हो। इस रिचुअल का सिंपल पर्पस है वॉल को पिघलाना, ताकि उसे भी लगे ये सेफ स्पेस है, मैं ओपन हो चुका हूं। इसे करना कैसे है? अब अगले 7 दिनों के लिए इसको रात में आपको करना है। कैसे? आप बैठ जाओ, आंखें बंद करो, उनका चेहरा इमेजिन करो, और धीरे से बोलना शुरू करो दैट आई एम सॉरी। किस लिए? फॉर होल्डिंग एक्सपेक्टेशंस दैट हर्ट बोथ ऑफ अस। फिर प्लीज फॉरगिव मी फॉर द मोमेंट्स आई रिएक्टेड फ्रॉम पेन नॉट लव। थैंक यू फॉर स्टेइंग इवन when emotionally distant. I love you, not because you are perfect, but because your heart still matters to me. इसको हो सके तो आप 10 बार या 50 बार इसको रिपीट करो, तब तक रिपीट करो जब तक फीलिंग ना आने लग जाए। अच्छा ये क्यों करना है, इसको करने से क्या हो जाएगा भैया? तो ये होता क्या है, तो their subconscious receives your softness, यानी अभी आप जो बोल रहे हो, ये जो आप बोल रहे हो, ये जो कर रहे हो, उनके सबकॉन्शियस को, ये आपकी सॉफ्टनेस को रिसीव होती है। उनके डिफेंस मैकेनिज्म रिलैक्स हो जाते हैं, उनके जो डिफेंस वाली फोर्स है उनके माइंड में जो चल रही है वो रिलैक्स हो जाती है, उनकी हार्ट एनर्जी मेल्ट होती है, फिर उनका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे शांत हो जाता है। अभी तक जैसे ऑफिस में कर रहे हैं, तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन वो सोच आप ही के बारे में रहे हैं कि यार आज फिर से झगड़ा हो गया, आज फिर से कुछ हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना, वो सब चीजें शांत हो जाती हैं, और स्लोली वो वापस आने लगेगा आपके पास। नॉट बिकॉज यू फोर्स्ड हिम, अंडरस्टैंड, बट बिकॉज यू हील्ड द इमोशनल स्पेस बिटवीन यू एंड हिम। ये बात समझ में? ये कोई नहीं समझाएगा आपको यूट्यूब में, याद रख लेना। किसी ने इतने डिटेल में समझाया तो बता देना मुझे। अब चलते पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हम ये जानेंगे कि क्या चेंजेस आएंगे। चलो ठीक है, आपने मेरी बात मान ली, मेरी बकवास सुन लिया आपने, और उसके बाद आपने फॉलो भी कर लिया इसको। तो भैया फॉलो करने से पहले एक सवाल आता है ना कि भैया अच्छा भैया इससे क्या बदलाव आएंगे? हाँ, क्योंकि मार्केट में पंखा लेने जाए हो ना आप, कि पंखा चलेगा, ठंडी हवा आएगी कि नहीं आएगी। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि इससे चेंजेस क्या आने वाले हैं। अगर आपने इसको 7 दिनों तक कर लिया, so he will start talking more. नॉट स्टार्ट टॉकिंग मोर, ही विल स्टार्ट टॉकिंग मोर। वो ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करेगा, वो आपके और करीब आएगा। जब बैठेंगे आप दोनों, तो आपसे सट के बैठेगा, वो प्यार से एकदम चिपक जाएगा आपसे। हिज टोन विल बिकम सॉफ्टर, ही विल ओपन अबाउट स्मॉल लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी बातें जो वो नहीं बताते थे आपको बताना शुरू कर देंगे। ही विल शो अफेक्शन विदाउट यू इवन यू आस्किंग, वो आपके साथ अफेक्शन शो करेगा। दिस इज हाउ इमोशनल अनअवेलेबिलिटी डिसॉल्व्स, जेंटली, एनर्जेटिकली एंड थ्रू कनेक्शन नॉट कन्फ्रंटेशन। हमें अक्सर हमने जो यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, रील्स देखते हो, और जो सबसे बहुत बड़ा कचरा है बिग बॉस, अगर आप वो देखते हो तो आपको उसमें यही दिखाया जाएगा, यही समझाया जाएगा मूवीज में हर जगह
कि इमोशनल अवेलेबिलिटी आपका हक है। नहीं बॉस, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू बी अवेलेबल इन योर सबकॉन्शियस इमोशनली। आपको देखो, शादी करने का मतलब ये नहीं होता है कि भैया शादी आपने कर ली। तो जैसे बोलते ना, शादी हो गई है, बच्चा तो हो ही जाएगा। हाँ पता है भाई, बच्चा हो जाएगा, बट अब आप ये समझो, शादी करने का मतलब ये नहीं है कि बंदा आपके साथ इमोशनली अवेलेबल हो चुका होगा। भैया आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको भी थोड़े से एफर्ट मारने होंगे। बिना उसके नहीं बात बनेगी। आपको एफर्ट कहाँ मारने हैं? आप बोलोगे मैं एफर्ट मारती तो हूँ, मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ, उसके कपड़े धुलती हूँ। यार ये सब चीजें ना तो वो एक वॉशिंग मशीन से भी करा सकता है। समझो इस चीज को, बुरा मत मानना इस बात को। जब वो बैचलर था तो भी करा सकता है। आज मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपकी बातें कर रहा हूँ। जिस दिन मैं लड़कों को समझाऊंगा उस दिन उनकी बातें करूंगा, फिर लेडीज की बातें करूंगा। आज आपको समझाने आया हूँ तो समझ लो उसको। सो द पॉइंट हियर इज, आपको सबकॉन्शियस लेवल पे होपोनोपोनो के थ्रू आपको अपनी एनर्जी को सॉफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप ऐसे ही प्रॉब्लम में रहो। आप 100 लोगों से बातचीत करोगे कि मेरा हस्बैंड मेरे को अवेलेबल नहीं करा पाता, ये वो ऐसा वैसा, बट इट्स नॉट गोना हेल्प। अंडरस्टैंड, आपको काम करना पड़ेगा इन सब चीजों के ऊपर। और मैं आपको तरीका बता रहा हूं, मैं आपको टूल्स दे रहा हूं, इनके ऊपर काम करना शुरू करो। ओके, सो वीडियो को वापस से देख लो एक बारी, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया हो, और समझ में आ गया हो तो इनको स्टार्ट करो करना। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि क्या इफेक्ट रहा, या फिर तुम्हारे अंदर वो कौन सी बात है, या मेरी कौन सी बात है जो तुमको कनेक्ट कर गई। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक पर्सनल प्लान क्रिएट करूं आपके रिलेशनशिप में, तो नीचे कमेंट लिखो हील माय रिलेशनशिप, और एक कॉल बुक करो। मैं आपके साथ बैठूंगा एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पैटर्न्स, और फिर एक 7 डेज का पर्सनल प्लान आपके लिए ड्राफ्ट कर दूंगा। और ये बहुत हेल्पफुल होता है। 99% लोग यूट्यूब में जब मेरे पास आते हैं, देन आई चार्ज देम अ लिटिल फी एंड आई गिव देम दिस प्लान। ठीक है। और अगर आप होपोनोपोनो को डीपली सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें क्लैरिटी कॉल भी है, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। मैं नॉर्मली हर दिन 9 बजे आता हूँ, और कभी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाता हूँ, कभी मैं मनी मास्टरी पढ़ाता हूँ। तो ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, समझो, तो इसको एक लाइक जरूर करो, क्योंकि जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो ना, तो किसी और की जिंदगी में भी एक होप आता है, उसको भी समझ में आता है कि हाँ भाई, इसके अंदर जो कंटेंट है वो अच्छा है, और उसकी वजह से वो अपनी मैरिज बचा सकता है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बहनों, मेरी वीडियो को देखने के लिए, मेरे वीडियो को समझने के लिए। आपके कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं पर्सनली उनको आंसर करूंगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।